हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी सीरीज में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक करवा रही हूँ। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा जो कंटेंट है वो मिल सके। सो स्टूडेंट्स, in my previous class I have explained you about conditional property and we have solved some questions based on this, and in today's class I will explain multiplication theorem of probability. So students, multiplication theorem of probability is nothing new in this theorem. Actually it is related to the conditional probability only. इसका जो कॉन्सेप्ट है उसी से निकल के आता है। तो स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास में कोई सैम्पल स्पेस है S, राइट, और इसके दो इवेंट्स हम ले लेते हैं। सपोज इसके दो इवेंट्स हैं E एंड F, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि E इंटरसेक्शन F जो है, अगर मैं लिखती हूँ देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E इंटरसेक्शन F? E intersection means E intersection F means students the probability of or you can say the events which are common in E and F both, right? और अगर मैं यहाँ पे probability of E intersection F लिखती हूँ, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि उन इवेंट की probability जो कि E और F दोनों में क्या है, कॉमन है, राइट। तो इसका बेसिक मीनिंग यही होता है स्टूडेंट्स, जो E इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन होता है तो वही इसका मीनिंग है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो हमारे पास में क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, सैम्पल स्पेस हमारे पास में S है और इसके दो इवेंट्स हैं, सपोज E एंड F। तो स्टूडेंट्स, अगर F इज ऑलरेडी अकर्ड एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, आपको अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वी कैन फाइंड इट इजीली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। समटाइम्स स्टूडेंट्स, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी हो सकती है, राइट। आपको ये गिवन है, ये गिवन है, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ F मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F is already occurred, मैं इसको ये लिख सकती हूँ, राइट। सेम वे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम ये लिखते देन प्रोबेबिलिटी ऑफ F when E is already occurred, तो भी हम उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, राइट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ आती है वो कॉमन होती है, राइट। तो आप ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है स्टूडेंट्स, इसको आप ये भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। तो इसको आप इससे भी फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों रिजल्ट हैं इनको अगर हम कंबाइन करते हैं, राइट, तो ये हमारे पास में क्या बनता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। आप इनमें से दोनों में से किसी एक रिजल्ट को यूज करके इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F फाइंड कर सकते हो। अगर आपको F प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन है और ये गिवन है तो आप ये यूज़ करोगे, अगर आपके पास में ये गिवन है तो आप इसको ये यूज़ करोगे, राइट। और डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि हमें कौन सा यूज़ करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में जो फॉर्मूला बना है इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि अगर आपके पास में इवेंट्स जो हैं वो दो से ज़्यादा हो, अभी तो हमारे पास में क्या है, सिर्फ दो ही इवेंट है, राइट। तो दो से ज़्यादा अगर इवेंट हो तो फिर हम उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज आपके पास में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अगर हम ले लें, राइट, तो उसको आप कैसे लिखोगे? तो स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे इसी को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, देन व्हाट वी हैव रिटन हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मींस फर्स्ट इवेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज ऑलरेडी अकर्ड, मींस जो लास्ट में है वो पहले आएगा। आप वैसे इस फॉर्मूले को इससे भी डराइव कर सकते हो स्टूडेंट्स, बट मैं एक लर्निंग करने के लिए उससे बता रही हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज ऑलरेडी अकर्ड। अब स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 3 इवेंट्स है तो मैं क्या लिखूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज ऑलरेडी अकर्ड, उसके पहले कितना आ रहा है। अब मुझे क्या लिखना है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ G व्हेन, इससे पहले क्या क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन F, तो E इंटरसेक्शन F, राइट, यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट।
ये ई इंटरसेक्शन एफ को कई बार हम ई एफ से भी लिख सकते हैं, तो दोनों सेम है स्टूडेंट्स, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई एंड एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब इससे पहले वाले जो इवेंट्स हैं वो पहले अकर हो जाएंगे, राइट। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो 3 इवेंट्स हो तो ये होगा। ऐसे स्टूडेंट्स अगर 4 इवेंट्स आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देन एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड, जी व्हेन ई इंटरसेक्शन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, और फिर आपके पास में एक और स्टेप आ जाएगा जिसमें 3 का इंटरसेक्शन आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम 2 से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को कंक्लूड करते हैं, राइट। तो दिस इज द थ्योरम विच इज़ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा, एंड कीप वॉचिंग मी इन माई नेक्स्ट क्लास। आई विल एक्सप्लेन some questions based on this theorem. So keep watching me. Thank you very much for watching me.